हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय वाणिज्य संकाय कॉमर्स ग्रुप का सब्जेक्ट व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ का कंप्लीट निचोड़ इस वीडियो पर लेकर आया हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, तो वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो इस पीडीएफ में आपको बहुत कुछ खास मिलने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये पीडीएफ आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो तो आपको थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर ब्लूप्रिंट दिया गया। ब्लूप्रिंट में पूरा बताया गया किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से 8 मार्क्स का क्वेश्चन। बिजनेस इन्वायरमेंट से, व्यावसायिक पर्यावरण से 5 नंबर का क्वेश्चन। प्लानिंग नियोजन से 6 नंबर का क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजिंग से, संगठन से 7 नंबर का क्वेश्चन। स्टाफिंग नियुक्तिकरण से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। डायरेक्टिंग निर्देशन से 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कंट्रोलिंग नियंत्रण से 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद भाग बी में आपका जो चैप्टर बच जाते हैं वो चैप्टर्स आपके कौन कौन से हैं। व्यावसायिक वित्त, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पर 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मार्केटिंग से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये होता है आपका पहले ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी पेपर के लिए। तो ब्लूप्रिंट को पहले समझना होता है और ब्लूप्रिंट के अनुसार अब कौन से क्वेश्चन है जहां पर आपको तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो निचोड़ देखेंगे पूरा 6 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे। तो दिस चैप्टर्स ऑलवेज हैव द लॉन्गेस्ट आंसर क्वेश्चन। 150 वर्ड में आपको फोकस करना होगा आंसर लिखने का, जहां पर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट ऑफ कंज्यूमर्स। ऑर्गेनाइजिंग में फंक्शनल वर्सेस डिवीजन स्ट्रक्चर, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। प्लानिंग में फीचर, प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस वाले टॉपिक आते हैं। मार्केटिंग में मार्केटिंग मिक्स, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 6 नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है एग्जाम में। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन, हर साल ये ट्रेंड करता है सीजीबीएसई लॉस। डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन 4 और 5 मार्क्स, प्रिपेयर द 3 थ्रूली। टेलर वर्सेस फ्यूल के सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन, कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट करना है आपको, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग कर लेना है। तो इतने डिफरेंस टेबल से आपके क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा। फिर आपको चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपको और श्योर हो जाए कि हाँ कंफर्म यही क्वेश्चन अब एग्जाम में आ सकता है, इससे बाहर क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। तो अब उन क्वेश्चंस को देखते हैं। चैप्टर नंबर 1, जहाँ पर आपका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। जहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रबंध एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है, समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रबंध के कार्यों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, समन्वय का महत्व समझाइए। इस मैनेजमेंट इज द प्रोफेशन, गिव आर्गुमेंट। क्या प्रबंध एक पेशा है, तर्क दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके प्रबंध के सिद्धांत से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन टेलर एंड फ्यूल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर आपका सेकंड, आदेश की एकता और निर्देश की एकता सिद्धांत को समझाइए। डिफरेंस करना है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी, हर 1-2 साल के अंदर ये क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। एक्सप्लेन फंक्शनल फोर्समैन, कार्यात्मक फोर्समैनशिप को समझाइए। तो ये इतने क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार कर लेना है प्रबंध के सिद्धांत में।
फिर आपका बिजनेस इन्वायरमेंट में व्यावसायिक पर्यावरण पर आपके कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन से क्वेश्चंस होंगे, उसको देख लेते हैं। एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। फिर आपका क्वेश्चन आएगा सेकंड नंबर, व्यवसाय और उद्योग पर सरकारी नीति में परिवर्तन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के प्रभाव को समझाइए, और विमुद्रीकरण क्या है। ये टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपके बनते ही है। फिर आपका प्लानिंग है, प्लानिंग चैप्टर, नियोजन से क्या क्वेश्चन आएंगे, तो एक्सप्लेन द प्लानिंग प्रोसेस, नियोजन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ प्लानिंग, नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, नियोजन की विशेषताओं को समझाइए। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, नियोजन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो यही टॉपिक आपके क्वेश्चन पर पूछे जाते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजिंग से, संगठन से कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, तो 6 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन। फिर सेकंड टाइप्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, कार्यात्मक संगठन के ढांचे के लाभ और दोष को समझाइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर, आप देख सकते हैं पिछले सालों के पेपर को उठा के। फिर आपका चैप्टर नंबर 6 है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण में, एक्सप्लेन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, विच इज बेटर एंड वाई, भर्ती के आंतरिक और बाह्य स्रोतों को समझाइए और कौन सा बेहतर है और क्यों। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, भर्ती और चयन में अंतर स्पष्ट करना है। फिर थर्ड है आपका प्रशिक्षण और विकास में अंतर लिखे, एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसेस। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इतना ही आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन में आ सकता है आपका, एक्सप्लेन मैस्लो हेरिस्ट्री ऑफ नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैस्लो की आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत को समझाइए। सेकेंड है मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रभावी संप्रेषण में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर आपका फोर्थ है एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, इतने ही क्वेश्चन आपको करना है। फिर है आपका कंट्रोलिंग से, नियंत्रण से, नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे से संबंधित है, समझाइए। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, नियंत्रण प्रक्रिया के चरणों को समझाइए। यही टॉपिक आपको कर लेना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्यावसायिक वित्त, यहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक को समझाइए। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों को समझाइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, पूंजी बाजार और पूंजी मुद्रा बाजार में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द सेबी, सेबी के कार्यों का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका विपणन, यहाँ पर 6 मार्क्स से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, तो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, विपणन के कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, विपणन और विक्रय में अंतर लिखिए। एक्सप्लेन द 4 Ps ऑफ मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिक्स के 4 Ps को समझाइए। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन, एक अच्छे विक्रेता के गुणों का वर्णन कीजिए। फिर एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग के कार्यों को समझाइए। फिर आपका चैप्टर नंबर 11 उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन आएगा, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। उपभोक्ता के अधिकारों और उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कमीशन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निवारण एजेंसियों
जिला, राज्य, राष्ट्रीय आयोग को समझाइए। फिर आपका है थर्ड नंबर इज इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। रोल ऑफ एनजीओस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों एनजीओ की भूमिका को समझाइए। फिर आपके लिए टिप्स और ट्रिक्स है सीजीबीएसई एग्जाम का उत्तर को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, कितना लिखना है, आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर प्रेजेंटेशन, आपको प्रस्तुतिकरण किस तरीके से रखना है। ऑलवेज यूजिंग हेडिंग फॉर आंसर ऑफ 3 मार्क्स एंड अबो अंडरलाइन दैम कर लेना उसको। फ्लो चार्ट आपको जरूर बना लेना है। प्लानिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस। वो राइट द डिफरेंस इज अ टेबल फॉर्मेट, बेसिक डिफरेंस आइटम ए एंड आइटम बी। फिर की टर्म्स को आपको यूज करना है। यूज स्पेसिफिक बिजनेस टर्मोलॉजी, यूनिटी ऑफ कमांड, डिसेंट्रलाइजेशन, मार्केटिंग, सेगमेंटेशन इंस्टेड ऑफ जनरल लैंग्वेज। फिर आपको बाय लैंग्वेज एडवांटेज भी करना है। इवन इफ यू राइट इन हिंदी यू कैन राइट द की हेडिंग इन इंग्लिश इन ब्रैकेट, दिस क्रिएट अ ग्रेट इंप्रेशन ऑफ द एग्जामिनर। एग्जाम्पल में आपको नियोजन के साथ आपको ब्रैकेट में प्लानिंग भविष्य देखने की प्रक्रिया। तो इस तरीके से आपको लिखने का तरीका होना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।